जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम M1R5 में जो प्रैक्टिकल होता है उसका जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैल्क से 40 नंबर का आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं ओनली ऑफिस पर। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन होता है, ये शीट बनाना है और इनके पांचों आंसर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हम ओनली ऑफिस में। तो ओनली ऑफिस में जाने के बाद इस सीट को हमको करना होगा क्रिएट। तो अगर हम इस सीट को करेंगे क्रिएट, तो सबसे पहले हमको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम जाएंगे ओनली ऑफिस में, और मैंने इस सीट को कॉपी पेस्ट करके रखा है ताकि हमको बार बार इसको पिक्चर को चेंज करके देखना ना पड़े। तो हमने इसको कर लिया यहाँ से क्रिएट करने के बाद जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। ये इसका पहला क्वेश्चन है कि उन पर्सन की डिटेल्स अर्थात उन पर्सन का हमको फ्लोर वैल्यू प्राप्त करनी है जो ए से स्टार्ट नहीं है। क्लियर है। तो हम इसमें करने वाले हैं फिर मतलब इसमें क्या करने वाले हैं कि उनकी फ्लोर वैल्यू प्राप्त करनी है जो ए से स्टार्ट नहीं है। तो ये हमारा रहा पहला का आंसर। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ के बाद लगाएंगे लेफ्ट, मतलब अगर नेम में जो पहला लेटर है अगर वह ए से स्टार्ट है, अगर वह ए से स्टार्ट है तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ब्लैंक। मतलब अगर ए से स्टार्ट है तो ब्लैंक, क्योंकि लिखा है कि नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए, मतलब उसमें कोई भी मतलब फ्लोर वैल्यू ना हो जो पर्सन ए से स्टार्ट हो, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। और अगर ए से स्टार्ट नहीं है तो क्या प्राप्त हो जाए, फ्लोर वैल्यू। ये हमारा एफ की कंडीशन लग गई और इसी के अंदर हमने लेफ्ट लगा दिया। तो इसका आंसर क्या, मतलब इसका क्या हमको कंसेप्ट है कि यदि लेफ्ट मतलब नेम का पहला लेटर ए है तो वैल्यू क्या प्रिंट करना है, खाली, मतलब उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं करना। और अगर ए नहीं है तो आप क्या प्रिंट करेंगे, उसकी फ्लोर वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहन आर मतलब आर से स्टार्ट है, ए नहीं है, तो उसकी फ्लोर वैल्यू हमारी एक प्रिंट हो गई। और जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा जिन जिन में ए से स्टार्ट है वो हमारी उसमें वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। जैसे अमन ए से स्टार्ट है तो उनकी हमको फ्लोर वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है आगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, और दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसका क्वेश्चन का पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि टू डिस्प्ले, ठीक है, इसमें लिखा टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 10 एंड मतलब 10 एंड 18। कहने का मतलब होता है कि उस नेम और ऑफिस को क्या करना है, डिस्प्ले करना है फॉर द पर्सन, उस पर्सन की जिनका ऑफिस नंबर 10 और 18 है। कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको नाम और ऑफिस होना चाहिए, नाम और ऑफिस साथ में दिखना चाहिए एक ही सेल में, जिसका ऑफिस नंबर 10 और 18 है। क्लियर है। तो अगर डिस्प्ले आ गया तो फिल्टर का प्रयोग करेंगे, इसमें फिल्टर का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान से आप एक बार और चीज समझिएगा कि इसमें मतलब कहने का मतलब यहाँ पर लाना है सारी चीजें। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अगर आपको समझ में ना तो आप फिल्टर प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिस्प्ले करना एक साथ करना है। तो हम जो प्रयोग करना है फार्मूला को उसका प्रयोग कीजिएगा। आप लगाएंगे यहाँ पर इफ के बाद यहाँ पर लगाएंगे और का फार्मूला, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दी हुई है, 10 और 18 का मतलब होना चाहिए उसके ऑफिस पर। तो हमने लगा दिया इफ और अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि जो आपका ऑफिस है, जो यहां से आपका ऑफिस है, अगर बराबर है किसके, 10 के। ठीक है। अगर ऑफिस आपका बराबर है 10 के कॉमा, या तो फिर ऑफिस आपका इज इक्वल टू है 18 के, तो क्या करना है उसमें, यदि आपका ऑफिस बराबर है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए, मतलब या तो प्रिंट कर देंगे आप 8 मतलब B19 मतलब नेम प्रिंट कर दीजिएगा, एंड लगाएंगे, एंड परसेंट लगाएंगे, और यहां पर आप लगाएंगे या और प्रिंट करना है साथ में इसके नेम और ऑफिस। तो यहाँ पर ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑफिस प्रिंट करवा लेंगे। आप यहाँ से इसको थोड़ा से F2 करके देखेंगे, और यहाँ पर इसको एक बार एंड लगा करके यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे ऑफिस, और देन करेंगे ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा आपका इंटर। तो कहने का मतलब होता है रोहन 10 आ गया, और यहाँ पर जैसे हम इंटर करेंगे तो जिन जिन का भी ऑफिस 10 और 18 होगा
उनमें नेम और ऑफिस नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है उसमें फॉल्स लिख करके आ रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 10 और 18 से हम प्रिंट करते तो प्रिंट हो गए, बाकी फॉल्स आ गया। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बराबर नहीं हो रही है, तो फॉल्स की जगह क्या हो जाए, ब्लैंक आ जाए। तो हम लास्ट में क्या लगाने वाले हैं कि जो हमारी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर जो हमारा नेम और ऑफिस प्रिंट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लैंक प्रिंट हो जाए। तो इंटर करेंगे और अब अगर इसको ड्रैग करने वाले हैं तो अगर जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो गया, हम क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखने वाले हैं। इसका तीसरा आंसर देखेंगे तो तीसरे आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4। कहने का मतलब नेम और फोन को एक्सट्रैक्ट करना है कौन किस पर्सन के लिए, जिनकी फ्लोर वैल्यू 2 या 4 के बीच में है। आ गया समझ में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं इज इक्वल टू लगाएंगे, और इज इक्वल टू लगाने के बाद हम यूज करेंगे फिल्टर, क्योंकि हमको फिल्टर का प्रयोग करना है। तो फिल्टर का प्रयोग करने के बाद हमको क्या प्रिंट करना है, नेम और ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेम यहाँ पर है और ऑफिस यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखने वाले हैं कि इनकी फ्लोर वैल्यू को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, नेम और फोन। तो हमको नेम और फोन को करना है प्रिंट, आपको करना है एक्सट्रैक्ट। तो हमने नेम और फोन को एक साथ है, हमने उनको कर लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम कंडीशन देने वाले हैं कि जो हमारी कंडीशन है कि जो उनकी फ्लोर वैल्यू है, ये हमारी फ्लोर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से। ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए, इसमें 2 और 4 के बीच में, और दो या फिर बराबर भी लिख सकते हैं कि 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, और देन लगाएंगे हम इसमें ब्रैकेट बंद करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी ये फ्लोर वैल्यू है ये छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए 4 के। इसमें ये कंडीशन दी है कि 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 और 4 मतलब 2 और 4 के बीच में चाहिए। तो ये हमने 2 कंडीशन लगा दिया, क्लियर। और देन करने वाले हैं इंटर। तो ये हमारी चीजें फिल्टर होकर के आ जाएंगी जिनकी फ्लोर वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार लगाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर यहाँ पर हम 4 नंबर देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। 4 में देखने वाले हैं कि 4 में दिया हुआ है कि टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। कहने मतलब है कि एक्सट्रैक्ट करना है, नेम और ऑफिस को एक्सट्रैक्ट करना है उन पर्सन के लिए जिनका डिपार्टमेंट एडमिन है। क्लियर है, जिनका डिपार्टमेंट एडमिन है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कॉल। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये तो हमको फिल्टर करना था, तो दोनों पास में थे तो हमने सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर नेम को करना है तो नेम तो हमारा ये है, कॉलम 1 में है मान लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर हमारा कॉलम के साथ नेम के साथ फोन भी प्रिंट करना था। तो यहाँ से हमने बहुत इजीली प्रिंट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर नेम के साथ ऑफिस प्रिंट करना है तो यहाँ पर ये कॉलम दूसरे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक फॉर्मूला, चूज कॉलम। तो चूज कॉल्स का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर चूज कॉल्स का फार्मूला लगाने के बाद इसके अंदर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर करना है, और हमको क्या फिल्टर करना है कि नेम से लेकर के डिपार्टमेंट के बीच में ही हमको कुछ चीजें फिल्टर करनी है, यहां से फिल्टर करने वाले। अब इतना फिल्टर करने के बाद इसमें कंडीशन क्या है कि हम सिलेक्ट करने वाले हैं कि ये फिल्टर, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं कि हमको डिपार्टमेंट को क्या करना है, कंडीशन देना है कि डिपार्टमेंट अगर बराबर है एडमिन के, डिपार्टमेंट अगर बराबर है एडमिन के, तो आपको क्या करना है, क्लियर। तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपको प्रिंट कर देना है कॉलम 1 एंड कॉलम 1 ऑन ऑफिस, मतलब 1 2 3 4 और 4 कॉलम लिख देना है, 1 और 4 प्रिंट करना है आपको। ये आप इसको अच्छे समझ लीजिए कि चूज कॉल्स मतलब कॉल्स को हमको चूज करना है, बट फिल्टर लगा दिया वी
F90 टू F20, मतलब इसको पूरी को सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट तक। अब हमने इसमें दिया इंक्लूडर्स, मतलब इसमें हमने दे दिया कंडीशन कि क्राइटेरिया क्या है कि अगर डिपार्टमेंट में एडमिन है तो 1 और 4 कॉलम को प्रिंट करना है। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कॉमा, क्लियर है, और देन करेंगे इंटर। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो जिनका एडमिन डिपार्टमेंट है वो प्रिंट होकर के आ गए, रोहन और सुमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 में दिया हुआ है कि नेम एंड फोन नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी सैलरी 8000 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फिल्टर, और फिल्टर यूज करेंगे, हमको क्या स्टार्ट करना है, नेम एंड फोन, क्लियर। किसकी क्राइटेरिया क्या है कि जिनकी भी सैलरी 8000 से ज्यादा है, 8000 से यहाँ पर 8000 लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 8000 से ज्यादा है, उनको क्या करना, फिल्टर करना। जैसे हम करेंगे इंटर, तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सुमन की सैलरी हमारी 8000 से ज्यादा है, फिर करण की सैलरी हमारी 8000 से ज्यादा है, और इसके बाद अमन की सैलरी 8000 से ज्यादा है। तो उनका नेम और फोन क्या हो गया, हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।